देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे वो कल रात आपके लिए। मुझे दिख रहा है आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे थे, मगर डर भी है उन्हें। डर, फैमिली प्रेशर और अकेलापन। डर, फैमिली प्रेशर और अकेलापन उन्हें खाए जा रहा है। बेशक वो फैमिली के साथ हो मगर खुश नहीं है। उनकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करती फैमिली की एनर्जी, ठीक है। उनकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करती, उनकी मेंटेलिटी से मैच नहीं करती। वो उनके विचार अलग हैं और आपके पार्टनर के विचार अलग हैं, तो इसलिए वो हैप्पी नहीं है। आप उनके विचार आप ही से मिलते हैं, उनकी वाइब्रेशन आप ही से मिलती है, ये वो फील करते हैं और दुखी थे कल रात को। और साथ में ये इस बात का भी दुख उन्हें सता रहा था कि उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। ये मुझे एनर्जी उनकी दिख रही है कल रात की। उन्होंने आपको घोस्ट किया, इसलिए वो खुश नहीं है, दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको घोस्ट किया, आप माइंड गेम खेला, आपको डिफीट किया। और हो सकता है फूल जैसा बिहेव, बेवकूफ़ों जैसा, बुल जैसा बिहेव किया हो पास्ट में। बिना सिर पैर के लड़ाई आर्गूमेंट होती थी आप दोनों के बीच में। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो दूसरे डेक से मैं इन कार्डों को क्लियर करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स। मुझे दिख रहा है आप भी, हो सकता है कल आप शाम से ही रोए जा रहे हैं, नॉन स्टॉप आंखों में से आंसू निकले जा रहे हैं आपके। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो बस आपके डीएम कल आपको बहुत मिस कर रहे थे, उनके आंसू आपके आंखों से झर रहे थे, नॉन स्टॉप आप रोए जा रहे थे। आपको समझ में आ रहा था कि नहीं, बहुत से डीएफ को समझ में भी नहीं आता है कि ये आंसू किसके हैं। तो मैं बता दूं, ये डीएम के आंसू हैं, आपके अदर हाफ के आंसू हैं, जो वो कल बहुत मिस कर रहे थे आपको। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है देख लेते हैं। डिवाइन नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। अच्छा, डर रहे हैं, आपको शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, मगर ये ऑफर देते हुए वो काफी डर रहे हैं। उनको भय लग रहा है कि आप मना ना कर दो। एक आखिरी उम्मीद जो है उनकी, अभी वो क्या है, आपके प्यार के सहारे जी रहे हैं कि आप उनके हो, तो वो उम्मीद भी उनकी खो जाएगी, इसलिए वो डर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है देख लेते हैं। फैमिली का दबाव है, मगर आपकी वजह से सो नहीं पाते हो। आपको बहुत मिस करते हैं। उनके जो इमोशंस हैं कब से ओवरफ्लो होता है आपके लिए, मतलब कंट्रोल के बाहर था कल उनकी फीलिंग्स और इमोशंस, मगर फैमिली के दबाव में वो मतलब अपनी प्यार को, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। तो ये चीज उनको काफी पेनफुल लगती है। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है डिवाइन। 7 ऑफ सोर्ड्स इसलिए आया है, पहले धोखा नहीं दिया, वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते थे, कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहते थे, चैलेंजेस बहुत थे, इसलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में डिफरेंसेस हैं, आप दोनों में डिफरेंसेस होंगी, इसलिए चैलेंजेस हो उन्हें दिखती थी। तो वो उन्होंने आपको घोस्ट करना सबसे इजी समझा, वही किया। अब इस कार्ड को क्लियर किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स ने, जो बता रहे हैं कि वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, उसी बात का उन्हें डर है। डर है क्लैरिटी, आप पिछली बातों को ना दोहराएं। द हार्मिट का कार्ड क्यों आया है, आप पिछली बातों को ना दोहराएं। हार्मिट का कार्ड इसलिए आया है कि आप दुनिया बन गए हो, आपको खोने के बाद आपकी कीमत का एहसास हो रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से आपको खो दिया, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया। वही इंसान अब अकेलापन फील कर रहे हैं, आपके बगैर खुश नहीं है। आपके छोटे से राजकुमार अपनी फूल जैसे बिहेवियर से आपको दुख दिया, उसकी वजह से वो भी दुखी है, आपके बगैर खुश नहीं है। यही मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। अब आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जो भी किया उन्होंने थर्ड पार्टी के दबाव में आकर किया। थर्ड पार्टी काफी कंट्रोल करती थी, उन्हें डोमिनेंट नेचर की थी और डोमिनेट करती थी, और वो छोटे बच्चे की तरह, दूध पीते बच्चे की तरह डोमिनेट होते थे। और होता है ना कि किसी पर भी भौं भौं करने लग जाते थे।
बिना ब्रेन यूज किए। तो ये उनका नेचर हो सकता है, ये मस्कुलाइन का नेचर होता है, उनमें बुद्धि की काफी अकाल पड़ा रहता है। बेशक वो अगर मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, वो आर्गूमेंट, बेसलेस आर्गूमेंट से पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे ही मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आपसे, आपको घोस्ट किया तो मतलब बिना सिर पैर की लड़ाइयां होती थी और थर्ड पार्टी सिखाती थी पीछे से। तो वो उस थर्ड पार्टी के सिखाने पे अपना ब्रेन यूज नहीं करते थे। अब उन्हें गलती का एहसास हो रहा है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स और यहाँ पे द फूल। अब आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो भी शादी की, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की, रीयूनियन, रिकंसिलेशन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है विद इन 1 मंथ। तो यहाँ पे ये जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। परमानेंट यूनियन मुझे नहीं, बहुत से लोगों का होगा और किसी किसी का हो सकता है आए और फिर रन कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब वो आएंगे तो किसी किसी के मुझे दिख रहा है जाएंगे नहीं, परमानेंट आपके साथ बस जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, इसलिए कि आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो। दूसरे के साथ उनकी एनर्जी ड्रेन होती है, ये वो फील करते हुए नजर आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। अब आएंगे तो वो किसी के रोके नहीं रुकेंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। वो जो जिद ठान लिया है, अब उन्होंने ठान लिया है कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है। किसी किसी के पार्टनर की मुझे ये एनर्जी दिख रही है। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस और रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। आप किसी और से रीडिंग लेंगे तो देखिए आप मिस गाइड होंगे, वो आपकी चॉइस है, आप ले ही सकते हैं, मगर मिस गाइड होंगे। ये जर्नी बहुत दर्दनाक है, पेनफुल जर्नी है, कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है। मैं हर रीडिंग में ही बोलती हूँ। तो रोमांस थोड़ा टाइम के लिए होता है और हर किसी की लाइफ में नहीं होता है रोमांस। ट्विन फ्लेम मीन्स ही पेनफुल, आपको पनिश किया जाता है तभी आप धरती पे आते हैं, और पनिशमेंट में रोमांस नहीं होता है, पेन होता है। शनि देव जी हमें सजा देते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ को अलग रखते हैं और रोलर कोस्टर जैसी लाइफ बना देते हैं। एक ही रोलर के दोनों दो हिस्से में बटे होते हैं और पिसते चले जाते हैं। सिर्फ मतलब दर्द फील करते हैं, लव की इंटेंसिटी फील करते हैं, मगर मिल नहीं पाते हैं। तो मिलन कब होगा? जब आपके कर्मा बैगेज रिलीज होंगे। तो वही मैं गाइड करती हूँ कि क्या करना है और आगे बढ़ना है जिससे आप अपने बैगेज रिलीज कर सकें। शॉर्टकट नहीं है इस जर्नी में, लॉन्ग कट से ही आप अपने अदर हाफ को पा सकते हैं। तो ये है आज आपके कल तो ये है आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए।